सावन शुक्ल पक्ष अष्टमी नवमी का पंचांग 16 अगस्त का सोमवार दिन हो गया। तो अठवीं और नवमी दोनों एक ही दिन हो गया। माने उदया काल सुबह 7 बजे तक अठवीं तिथि या उसके बाद नवमी तिथि और 4:31 भोर में 4:30 बजे नवमी तिथि समाप्त हो गई। तो अगला सूर्योदय में आपको 10वीं तिथि मिल जाएगा। इसीलिए इसको हान कहते हैं कि नवमी तिथि का हान हो गया। माने सूर्योदय काल में नवमी तिथि नहीं रहा, न पहला न पिछला कभी नहीं। नवमी तिथि सूर्योदय काल में नहीं रहा, जिसका परिणाम हुआ कि इसका हान में हो गया, गिनती लुप्त में हो गया, विलुप्त में हो गया। तो ऐसे योग में शुभ काम नहीं करना चाहिए। और आज इंद्र योग का भी हान होता है, ब्रह्म योग और इंद्र योग। तो ब्रह्म योग सूर्योदय कालीन हो जाएगा 3:40 सुबह 7:01 पर, और उसके बाद 3:56 पर इंद्र योग समाप्ति हो जाएगा। मैंने अगला सूर्योदय में नहीं रहेगा। इस तरह से इंद्र योग का भी आज समाप्ति है। तो ऐसे योग में शुभ काम प्रतिबंध लगता है, एक नहीं दो हान हो जाता है, तो और ज़्यादा शुभ होता है। और ऐसे समय जो बच्चे जन्म लेते हैं या पशु पक्षी, वो भी अच्छे नहीं होते, उनमें भी त्रुटियाँ खामियाँ होती है। हानि लगा हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ हानि होता है। जैसे प्राय देखते हैं कि कोई बच्चा विकलांग होता है, एक उंगली या हाथ पैर में कोई अंग का कमी होता है, बाहरी या आंतरिक। तो बाहरी का तो लोग प्रत्यक्ष देख लेते हैं, आंतरिक को नहीं देख पाते हैं, जिसको ग्रहण लगुआ भी लोग बोल देते हैं। तो इस तरह का योग में ही ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जितना बच्चा पैदा लेंगे सब वैसा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ज़्यादा संभावना ऐसा है। और जो उस तरह के बच्चे विकलांग जो पैदा होते हैं, वो इसी तरह के योग में होते हैं। इस योग में और इस तरह के कुछ और योग जो होते हैं, लग्नस्थ होता है, ग्रह बकरी होता है, लग्न में कोई अस्त का ग्रह बैठा हुआ हो, अस्त का ग्रह देख रहा हो, बकरी हो, इस तरह के योग में विकलांग लोग पैदा होते हैं। आजकल दिव्यांग उसको कहा जाता है। तो अनुराधा नक्षत्र का मान आपको भोर में कहिए, माने रात्रि 3:09 तक, अंग्रेजी तारीख बदल लिया जाएगा 3 बजे भोर माने। ऐसे 4 बजे तक आपको अर्धरात्रि में गिनती होता है, लेकिन 3 बजे से तप गया तो अर्धरात्रि का अंतिम चरण लास्ट समय आ गया। और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का 27 शुरू हो जाएगा, जो अगले 1:31 रात तक रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में 27 में ज्येष्ठ का नाश होता है, अपना से बड़ा का हानि होता है, नुकसान होता है। और जो बच्चा भी पैदा लिया है तो बाकी सब तो उससे बड़े ही हो गए। किसी का भी हो सकता है, घर परिवार या हित कुटुंब, नैहर ससुराल, कहीं भी हो सकता है, यह प्राय होता ही है। इसीलिए उसका शांति कराना जरूरी है। भवकरण हुआ और एक करण आज है जो उसका कौलवकरण आता है, तो उसका आज जो है सो उसका भी हानि है। माने तीन चीज़ हान है, तो तीन चीज़, तीसरा चीज़ भी वो हाने वाला मिल गया। तो इस तरह से हान में कोई शुभ काम करने लगा दिन नहीं बचता है। और ऐसे योग में ग्रहण 3 जब होता है, जब 3 ग्रह अस्त हो जन्म कुंडली में, लग्न अस्त हो, लग्न से लेकर के 10 को होता है, 9 गो ग्रह है, वो लग्न 10 हो, तो 10 को में यदि 3 गो अस्त हो, और इस तरह के योग वगैरह 3 गो अस्त हो, या 3 ग्रह बकरी हो, या 3 से अधिक हो, जितना ज़्यादा होगा उतने खराब होता है। तो जितने हान और बकरी होते हैं ना, और निचके, उतने ही ज़्यादा उसका अशुभ प्रभाव बढ़ता है। जितने कम हो अच्छा है, ना हो तो सबसे सुंदर है। तो 16 अगस्त हो गया। वृश्चिक राशि का चंद्रमा दिन रात आपको रह जाएगा। तो वृश्चिक राशि चंद्रमा आपको उत्तर दिशा में है, तो उत्तर और पश्चिम की यात्रा सुपारी है, और सोमवार होने का दिशा शुभ नहीं है। सूर्योदय 5:33 और सूर्यास्त 6:27 बनारस के अनुसार। बाकी स्थान विशेष में इसका कम बेसी होगा। सावन का सोमवार हो गया,
ये सावन का अंतिम सोमवार है, क्योंकि रविवार को पूर्णिमा हो जाता है, रक्षाबंधन। तो ये सावन का अंतिम सोमवार है। सावन में मात्र 4 गो ही सोमवार है इस वर्ष। ऐसे कोई कोई साल 5 गो हो जाता है, 4 से कम नहीं होगा, कम से कम 4 जरूर हो जाएगा, और कभी कभी 5 गो हो जाता है। तो इस वर्ष 4 ही सोमवार है। प्रदोष व्रत बदस्य विधि उमा साय उमा महेश्वर पूजन। प्रदोष व्रत ऐसा नहीं है, एक प्रदोष काल में मैंने कि संध्या समय है, भगवान शिव पार्वती के पूजन का महत्व दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो आप लोग सोमवार किए हुए हैं तो शाम में पूजा करें, नहीं, ऐसी नियम नहीं है। नियम यह है कि जो आप व्रत करते हैं तो सूर्योदय के समय आप नित्य क्रिया से निपट लें। 4 बजे भोर में उठें और सूर्योदय होते होते या सूर्योदय के 1-2 घंटा के बाद तक प्रातः काल में कर लें। पर्दा पानी, ब्रश उरस, स्नान वगैरह ये सब जो कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। जब आप स्नान पूजा कर लेते हैं तभी आपका व्रत का शुरुआत माना जाता है। और नहीं तो 2 व्यक्ति झगड़ा करके रुस गए, क्या सोमवार हो गया, तो ऐसा नहीं होगा। या किसी कारण से नहीं खाए तो व्रत में गिनती नहीं होता है। ऐसे भगवान स्वीकार कर ले तो उनकी इच्छा। तो कहने का मतलब कि सुबह में ही स्नान पूजा कर लीजिए, आपका व्रत का शुरुआत हो गया, पहला। और दूसरा पूजा संध्या आरती भी लोग करते हैं। तो शाम में भी शिव भगवान उमा की, पार्वती की, दोनों व्यक्ति की पूजा कर लीजिए। अपने दोनों व्यक्ति पूजा मत करने लगिए, है ना, शिव पार्वती की पूजा कीजिए शाम काल में। ऐसे भी हमको दोनों शाम अवश्य पूजा करना चाहिए। संध्या आरती बोलता है तो संध्या आरती कीजिए। परंतु आज सोमवार है ना, आप सोमवार व्रत किए हुए हैं, तो आपके लिए शाम में भी शिव पार्वती की पूजा, या मंदिर में चलेगा तो सब देवी देवता की पूजा कर लीजिए। और मंदिर में जाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सबके घर जो है सो आजकल कलयुग में गरीबी में बहुत कारण है। छोटा छोटा लोग का मकान हो गया, बहुत 1 हाथ लंबा 1 हाथ चौड़ा, मैंने 5 धूर इतनी से 1 किलो ना, 1 किलो का मतलब 1 कट्ठा। और मकान बनना चाहिए 2 कट्ठा से कम में। मकान का मतलब मकान को मंदिर भी कहा जाता है। तो 50 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा, मैंने 32 हाथ लंबा, 32 हाथ चौड़ा। उसके बाद मकान के चारों तरफ से घेरा बनेगा, बाउंड्री हाथ है, और उसके बीच में इतना बड़ा मकान होना चाहिए, चारों दिशा में दरवाजा होना चाहिए। तो वैसा तो संभव है। उसमें एक कोना पर मैंने मंदिर बना दीजिए, नैऋत्य कोण दक्षिण दिशा छोड़ के, ईशान कोण पर या किसी और कोण पर या किसी दिशा में 2 छोड़ के, दक्षिण और नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा नैऋत्य कोण छोड़ करके कहीं पर भी एक मंदिर बना दीजिए, देव मंदिर। मंदिर का मतलब मकान होता है, लेकिन यहाँ देव मंदिर, शिवालय हो चाहे जो भी हो, देव मंदिर बनाइए और वहाँ पर अपना पूजा पाठ कर लीजिए। लेकिन उतना बड़ा तो संभव है नहीं, तो मंदिर में जाकर पूजा कर लीजिए, या फिर अपना घर में यदि रखे हुए हैं शिव पार्वती गणेश शिव परिवार को, तो पूजा कर लीजिए, अच्छी बात है। या पार्थिव पूजा भी कर सकते हैं, रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो आपसे बने वो करें, लेकिन जरूर करें। श्री दुर्गा अष्टमी व्रतम, मैं सावन शुक्ल पक्ष है ना, तो परिवार से दशहरा में नवरात्रि दुर्गा जी का शुरू हो गया है। तो आज उनका अष्टमी तिथि है, कल सप्तमी था, आज अष्टमी है, कल नवमी हो जाएगा, यानी कि नवरात्रा चालू है। और 5वां नवरात्रा इसी को माना जाता है विशेष रूप से। क्षयवती नवम्याम कौमारी व्रतम, क्षयवती नवम्याम, 6 तिथि न है, तिथि भी 6 है, नक्षत्र तिथि हो गए, 3 गो 6 हो गए ना। हाँ, 3 गो 6 है, तो क्षयवती हो गया, 6 होने के चलते क्षयवती इसका नाम पड़ गया। नवमी तिथि का 6 है। कौमारी व्रतम माने कि नवमी को हम लोग कुमारी पूजा करते हैं, कुमारी कन्या को पूजन करते हैं, भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, श्रृंगार उनको करते हैं। एक कौमारी व्रतम पूजनम हो गया। कल तो 10वीं हो जाए तो पारण हो ही जाएगा नवरात्रा का। स्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 3:09 तक है, मान के चलिए कि एकदम दिन रात हो गया, 3 बजे रात तक हो गया।
उसके बाद से तो भोर होता है तो हम लोग अगला दिन के भी मान्यता दे देते हैं। रवि जोग जावत दिन आई मुदई जय जोग, तो उस दिन रवि जोग आपको पूरा बीत है। जावत दिन में दिन रात 24 घंटा। जयत जोग 7 बज के बाद और 3 बज के 9 मिनट रात्रि तक, सुबह 7 से लेकर रात्रि 3 बजे के बाद तक मुदई जयत जोग रहेगा। ये बढ़िया जोग है। बाकी तो जो है सब भला बुरा सबका वर्णन कर, तो मेरे समझ से आज यथासंभव कोई नया कार्य न करें। मेरा यही आपका निष्कर्ष हुआ। लेकिन आवश्यक हो तो फिर क्या कीजिएगा, कर लीजिए। लेकिन यथा कोशिश आज नया काम पर शुरुआत न करें। तो मेरा कार्य जब अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, दोस्तों दिखाने के शेयर कीजिए, कुछ अपना विचार प्रकट कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शंकर दयाल मिश्रा चैनल का नाम हुआ, बगल में अंग्रेजी SVB लिखा हुआ कर दीजिए, उसको छू दीजिए, हो गया। लाल रंग से काला कर दीजिए, सब ठीक है। धन्यवाद।